ससुर मेरे हाँ। अचानक घर में घुस जाते हैं, मेरे हाँ। बदन पे ऐसे वैसे टच करने लगते हैं, हाँ। कपड़े हटा देते हैं। तो उसके बाद हम जब आवाज़ उठाते हैं तो मेरे सासू माँ मना करती है कि ये सब बात किसी को ना बोलो। लड़ाई करते हैं तो मुझे बुरे हाल से मेरा ससुर मुझे एक बार इतने मार मारे थे समाज के बीच में हाँ। कि मुझे मुजफ्फरपुर और सरैया थाना में गए। आवेदन हमारी नहीं लिखी गई थी और अस्पताल भर्ती हो चुके थे। बहुत मार मारे थे और झूठ मूठ फंसाने लगे कि ये झगड़ा करती है, लड़ाई करती है। और हकीकत ये है कि मेरे ससुर का ही नज़र मेरे ऊपर रहता है। अभी हमारे साथ शारदा सिंह हैं और शारदा सिंह लव मैरिज शादी की थी। शादी करने के कुछ ही दिन बाद जो है पति इनके साथ झगड़ा करने लगते हैं और उसके बाद जो है ससुर इनको प्रताड़ित करते हैं। ससुर इनके ऊपर गलत निगाह रखते हैं, जैसा कि इन्होंने कही है, इन्होंने मुझे बताई है। और बाकी क्या मामला है इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि क्या हुआ है आपके साथ। मेरा नाम शारदा देवी है। हाँ। और शादी मैं की हूँ मुजफ्फरपुर ज़िले में। हाँ। गांव का नाम है नारायणपुर माल। हाँ। और रहने वाली हूँ मेरी माई के छपरा ज़िला। अच्छा अच्छा। और हम लोग लव मैरिज शादी किए हैं। हाँ, इधर आइए। और शादी के 1 महीने बाद से ही मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत मारपीट करने लगे। उसके बाद भी मेरे ससुर मेरे ऊपर बहुत गंदी निगाह रखने लगे। तो आपको लव मैरिज शादी हुआ था? जी हाँ, कोर्ट मैरिज। अच्छा, कोर्ट मैरिज किए थे। कहाँ मिले थे आप लोग? हम लोग जैसे कि मेरे गांव में उनका बुआ का घर है, आया जाया करते थे। उनके विषय में जान पहचान हुई थी। हाँ हाँ। तो शादी बात करके 2 महीने बाद शादी कर लिए थे हम लोग। हाँ, मतलब कि आपके गांव में वो आते थे? हाँ। अच्छा, कितना साल हो गया शादी का? 10 साल। 10 साल शादी का हो गया? हाँ। और 10 साल से झगड़ा ही चलते आ रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, तो ससुर आपको कब से प्रताड़ित कर रहे हैं? ससुर मेरे बस वही 2-4 महीने बाद से। वो भी मेरा पति का जब व्यवहार देखे तो हाँ। कि मेरा लड़का इसके साथ गलत व्यवहार करता, मारता पीटता है, तो हो सकता है कि मेरी बात मान के ये मेरा बात मान ले। लेकिन मैं किसी का बात नहीं मानी और ससुर मेरे अचानक घर में घुस जाते हैं, मेरे बदन पे ऐसे वैसे टच करने लगते हैं, कपड़े हटा देते हैं। तो उसके बाद हम जब आवाज़ उठाते हैं तो मेरे सासू माँ मना करती है कि ये सब बात किसी को ना बोलो। लड़ाई करते हैं तो मुझे बुरे हाल से मेरा ससुर मुझे एक बार इतने मार मारे थे समाज के बीच में कि मुझे मुजफ्फरपुर और सरैया थाना में गए। आवेदन हमारी नहीं लिखी गई थी और अस्पताल भर्ती हो चुके थे। बहुत मार मारे थे और झूठ मूठ फंसाने लगे कि ये झगड़ा करती है, लड़ाई करती है। और हकीकत ये है कि मेरे ससुर का ही नज़र मेरे ऊपर रहता है। अब पति तो पहले से ही मेरे साथ मारपीट करता है। तो बहुत कोशिश किए संसार बसाने के लिए, लेकिन न मेरे सास ससुर किसी ने साथ नहीं दिया। और सबसे पहला नंबर कि हम जब प्रशासन के पास गए, 2 बजे रात में गए बच्चे को लेकर। मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे हैं? 2 लड़की 1 लड़का है। अच्छा, कितने साल के बच्चे हैं? 9 साल की बड़ी लड़की है, 8 साल की छोटी वाली, 3 साल का लड़का है। अच्छा। तो इन तीनों को लेकर मैं जब प्रशासन के पास जाती हूँ, हालांकि मेरे 1 किलोमीटर में ही बगल में थाना है, सरैया थाना। और वहाँ की प्रशासन इतनी घटिया है, मतलब जैसे कि लोग कुत्ते बोलते हैं ना, कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं लोग। शासन प्रशासन के पास जाने के बाद गंदी गंदी गाली गलौज करते हैं। वहाँ की जो महिला जो इंस्पेक्टर जो होती है पुलिस वाली, वो भी लोग झगड़े करती है, गाली गलौज करती है और मेरी आवेदन को नहीं लिया जाता है। और ये मैं कितनी बार न जाने जा चुकी हूँ। एक बार भी अगर मेरा सुनवाई हुआ रहता, आवेदन लेकर कार्रवाई की गई रहती, तो आज हम अपने घर संसार अच्छे से जी पा रहते। कुछ नहीं, सब बर्बाद करवा दिए हैं प्रशासन। अच्छा, तो आपके पति क्या बोलते हैं? आपके पति से आप ये बात बताएं कि हमारे ऊपर जो ससुर भी गलत निगाह से देखते हैं, तो आपके पति कुछ नहीं बोलते हैं? मेरा पति इस बात को दबाते हैं, मना करते हैं कि ये सब बात अपने बात किसी को बताया नहीं जाता है, नहीं बताओ, हम समझ लेंगे। तो ऐसा तो अपना हर कोई अपना इज्जत बचाना चाहता है। बाप वाली बात है तो कोई तो ढिढोरा पीटेगा नहीं ना। तो हम तो किसी का चुप सुनते नहीं हैं। हालांकि अब मेरे गांव में जाकर भी पता कर सकते हैं कि वो लोग ससुराल की बात कर रहे हैं कि मेरा वहाँ पे क्या व्यवहार है और क्या समस्या है और किस तरीके से वो लोग मेरे साथ करते हैं, वो आप वहाँ पर भी जाके पता कर सकते हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं क्या चाहूँगी, आज मैं 2 साल से मेरा पति भी छोड़ छाड़ दिया है। मैं लखनऊ में कमाती हूँ, खाती हूँ, किसी का घर घर अपने मेहनत करके, सिलाई उलाई करके बच्चे को पाल रही हूँ। आज सुनने को आता है कि मेरा ससुर जो है हस्बैंड को बढ़ा चढ़ा कर, हस्बैंड भी आज मन दे दिए हैं कि हम दूसरे शादी करेंगे, तुम्हें ना रखेंगे। यानी कि वो दूसरा शादी कर रहे हैं आपके हस्बैंड? हाँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड दूसरे शादी करने के लिए हैं। तो आज हम लखनऊ से चलकर यहाँ पर आए हैं। आप लोग से देखिए आप लोग कहाँ तक पहुँचाते हैं। लखनऊ में आप अकेले रहती हैं? हाँ, मैं अकेले रहती हूँ। मेरे रिश्तेदार लोग रहते हैं वहाँ पे। हालांकि मैं काम तो अकेले ही करती हूँ, बच्चे को पालती हूँ किसी भी तरह। लेकिन जब भी सुनने को आया है कि मेरी शादी और हस्बैंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे पहुँचे। हमें इंसाफ चाहिए। कितने साल से आप अपने हस्बैंड से दूर लखनऊ में रह रही हैं?
ऐसे तो 2 साल से खर्च वर्च नहीं दे रहे हैं और साल भर से हम रह रहे हैं। साल भर से रह रही हैं। हाँ। आप कोशिश नहीं की कि आपका हस्बैंड जो है आपके साथ हो जाएं? बहुत कोशिश किए हैं लेकिन उन लोग कोशिश में मेरे ऊपर ही बहुत सारे जब भी फ़ोन करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप दोनों का लव मैरिज था, बहुत प्यार था, आप दोनों लव मैरिज से शादी की, एक दूसरे के बातों में आकर के, आप जैसे भी हो अपने से तो शादी की, लेकिन उसके आप दोनों के बीच में कैसे दूरियां बढ़ गया? दूरिया की देखिए, दूरिया प्यार मोहब्बत उतना खास था नहीं। अगर प्यार मोहब्बत होता तो इतना मारपीट नहीं होता और इतना झगड़ा भी नहीं होता। हर घर में होता है, बस लिमिट पर होता है। पर हम लोग के बीच में जो हुआ है इसको प्यार नहीं मानते हैं। मुझे गलत झूठे बोलकर मुझे जाल में मेरा पति फंसाएं कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम जहर खा के तुम्हारे गांव में ही आके मर जाएंगे। तो हालांकि हमने उनका जान देखे कि ऐसा नहीं करूंगी तो हो सकता है कहीं वो जान दे देंगे, और हमने अपने माँ बाप को धोखा देकर एक आवारे लड़के का साथ देकर आज मेरे साथ ये हो रहा है। करता क्या था वो उससे पहले? ड्राइवरी करता था, गाड़ी चलाता है। हाँ, अब क्या करता है? वही करता है, गाड़ी चलाता है। लेकिन आप उनसे प्यार कर लिया, उसके बाद शादी कर ली, हाँ झांसे में आ गई जी। लेकिन उसके बाद आपको ये सब देखना पड़ रहा है। मेरे साथ वो झूठ ये भी बोला है कि मेरे घर में मेरी माँ जो है वो पागल है, मेरी बहन नहीं है, सिर्फ 2 भाई हैं। और हाँ, जब से मुझे शादी करके ले गए तो उसका पूरा फैमिली था, बहन बहन सब था। झूठ बोल बोल के आपके साथ शादी कर लिया। हाँ, लेकिन उसके बाद आपको साथ ये सब कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए, ये है शारदा देवी, और लव मैरिज शादी की थी। शादी करने के बाद जो है पति जो है जिससे ये शादी की वो इनको छोड़ दिया, अब कहीं और शादी कर रहा है। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही, इनको न्याय मिलना चाहिए। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।